भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेक। जो यह सत्संग का अवसर हमको प्राप्त हुआ, मैं नित्य बताता हूँ और बताना आवश्यक भी है। बिना बताए जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप जानने के लिए ही बैठे हैं। हो सकता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी स्थिति आ जाती हो। यहाँ पर सुने और यहीं छोड़ के चल दिए, तो इसलिए बार बार जो प्रमुख बात है उसको बता दिया जाए कि अब आप लोग साधारण नहीं हैं। यदि आप आ रहे हैं, आप बुलाते, प्रतीक्षा करते, आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी को बार बार आप बुला रहे हैं, वो आता है तो आप पे दया करके आता है। लेकिन जब आप योग्य हो जाते हैं तो अपने आप लोग आते हैं। तो आप में वो योग्यता आ गई है कि ईश्वर अपने आप चल के आए, कृष्ण अपने आप आए और कहे मुझे स्वीकार करो। मैं बंशी धारण करके नहीं आऊँगा, लेकिन बंशी धारण की कथा के रूप में आऊँगा। मैं मोरपंख पहना हुआ नहीं दिखूँगा, लेकिन वाक्य वाक्य में मोरपंख की तरह एक अच्छी चमक, एक सौंदर्य मिलेगा। तो ऐसे भाग्योदय के उपरांत जो हमें ऐसे अवसर प्राप्त हो पा रहे हैं, इनमें सर्वप्रथम वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वहाँ के वृक्ष को का मरम जान पाना साधारण है? नहीं। फिर जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन जाना पड़ेगा। ऐसे तो पहुँच नहीं पाएंगे, तन से नहीं पहुँच पा रहे हैं, मन से पहुँच जाओ। मन पंछी को भेज दो। हो सकता है कभी कभी, क्या प्रायः होता है, आप जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते, आप कहीं और ही होते हैं। आप कहाँ होते हैं ये बात आपको ही केवल पता होता है। हो सकता है कि अभी कहीं और हों आप लोग, केवल तन यही हो। गोपियाँ कहीं भी रहें, वो कृष्ण में ही रहती हैं। कृष्णग्रहित मानसा हैं। कृष्णग्रहित मानसा का अभिप्राय बताएं कि आए हैं आप लोग, हम आए आपसे मिलने, हमको प्यास लगी हुई है। आपने भोजन दिया मुझे, तो मैं कहूँगा मुझे प्यास लगी है। अच्छा प्यास लगी है, अरे सुनो ना, 56 भोग लगा था, ले आओ ना, इनको खिलाओ। थोड़ी देर बाद आप अगर जल नहीं देंगे तो बगल वाले से कहेंगे भैया प्यास लगी है। अच्छा भैया एसी चला दो। फिर अंततः मैं क्या कहूँगा, प्यास लगी है, तो कहेंगे रसगुल्ला लेकर आओ इनके लिए। लगी तो मुझे प्यास है ना, आप कुछ भी देंगी, मैं मांगूंगा पानी ही। ठीक वैसे ही हो, कुछ भी रहा हो, मनमोहन याद रहे, वो कृष्ण याद रहें, प्रियतम याद रहें। कहीं ऐसा ना हो हम उन्हें विस्मृत कर दें। आपके मन में वो चलना चाहिए। ये 3 बातें घटनी चाहिए जीवन में। श्रोतव्य, जब आप सुनेंगे तभी मन में वो घटेंगे, क्योंकि वो मनमोहन है, आपके मन को मोहेंगे। भागवत के ही रूप में अभी विद्यमान है। उद्धव से कहा है उन्होंने, भागवत में स्पष्ट लिखा है। उद्धव ने कहा कि अब आपके अवतार की आवश्यकता थी, अभी तो आपकी जरूरत थी। कलयुग आ रहा था, भगवान आप तो छोड़ करके जा रहे हैं, हम लोगों को धरा को छोड़ कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उद्धव अब अवतारों से नहीं, अब अवतार की लीला की कथाओं से उद्धार होगा लोगों का। तब भागवत के रूप में वो स्वयं विद्यमान हुए। ऐसा श्रीमद् भागवत, जो भागवत जहाँ होता है वो पूरा वृंदावन ही हो जाता है। और क्यों ना हो जाए, वृंदावन कोई स्थान थोड़ी ना है। वृंदावन तो गोपियों का हृदय है, जहाँ पर कन्हैया नाचता है। कथाओं में कन्हैया ठुमक रहा है, तो भी वृंदावन ही है कि नहीं? है ना? तो क्या कहेंगे, मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की न पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं।
मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना है जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना है जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने, प्रेम नगर मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना है जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना है जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने, हाँ प्रेमी ही पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन के तपन बुझाऊं, मन के तपन बुझाऊं। ब्रज के इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। क्या होता है वृंदावन में? वृंदावन में एक निधिवन है, वहाँ पर कन्हैया नित्य रास रचाते हैं। ये प्रसंग आप लोग जानते होंगे, अभी भी रात्रि में कन्हैया आते हैं कि निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं और प्रेम भरी अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं, अपनी बांसुरिया मधुर बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया। दर्शन करके आऊं, दर्शन करके आऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयलिया मन को लुभाती है, कुहू कुहू कर काली कोयली मन को लुभाती है। छीन लिया तूने सब मेरा, छीन लिया तूने सब में, छीन लिया कान्हा सब मेरा, छीन लिया कान्हा सब। यार कहाँ अब जाऊं, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। और राधे राधे रटले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे राधे दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सबसे बड़ा मंत्र है, वो भागे आएंगे। राधा राधा रटले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे राधे रटले मनवा दुख मिट जाएंगे। और राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे रटले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनते कान्हा दौड़े आएंगे, कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में बस जाऊं, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में बस जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। छीन लिया तूने सब मेरा, छीन लिया तूने सब मेरा। छीन लिया तभी तो यहाँ आ गए, अब यहाँ जाएंगे कहाँ? छीन लिया तूने सब मेरा, यार कहाँ अब जाऊँ? ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं, मैं तो कान्हा कान्हा गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना, उद्धव से मिले हैं वृंदावन के पावन पुलिन पर भगवान विदुर जी। उद्धव जी ने कहा है, यह विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, उस समय जो आत्मा विषयक ज्ञान और अपने विभूतियों का, अपने अवतार का अद्भुत वर्णन उन्होंने किया और यह कहा कि हे मैत्रेय जी, आपके पास हमारे एक परम भक्त विदुर आएंगे। विदुर के बारे में कल मैंने बताया आपको, विदुर साधारण नहीं है। विदुर के हृदय का निमंत्रण कृष्ण स्वीकार किए, बिना कार्ड के गए उनके पास, क्योंकि अंतर्मन से निमंत्रण था। तो अंतर्मन जान गया कि हाँ निमंत्रण है आज भक्त का, तो अंतर्मन से ही आ गए, अपने मन से आ गए। तो मन से आते हैं, तब वो कभी कभी तन ना आए तो मन तो जरूर आ जाता है। यहाँ तन और मन दोनों आ जाता है जब आप मन से निमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो सक्षम है, वो कहीं भी बंधन में रहेंगे। बंधन तो उनके साथ है ही नहीं, परमात्मा के साथ कोई बंधन नहीं, वो निर्बद्ध है, निर्बद्धाप्यरुक्रमे। लेकिन एक ही पाश, एक ही बंधन बांधता है, वह कौन? प्रेम बंधन, अन्यथा कोई बांध नहीं सकता। यशोदा बांधती है और वो ब्रह्म बंध जाता है एक ओखल में, प्रेम है वहां। राधा पुकारती है, कान्हा दौड़े चले आते हैं। जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है, वो राधा से भागता है, वो दौड़ाती है। खेलते हैं, वासंतिक रासोत्सव होता है जब, तो छिप रहे होते हैं। जिससे कोई छिपा नहीं है, वो राधा से छिप रहा होता है, वो गोपियों से छिप रहा होता है, क्योंकि वो प्रेम निमंत्रण है उनका, अंतर्मन की बात है। तो मन से कृष्ण आते हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप साधारण नहीं हैं, आपको भगवान जाते समय याद किए। हरिद्वार में मैत्रेय जी रहते हैं। मैत्रेय जी हरिद्वार के में गंगा जी के पावन पुलिन पर हैं। विदुर जी गए हैं, उनसे प्रश्न किए हैं। अब विदुर के जाने से मैत्रेय प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये जीवन ऐसे ही बीत जा रहा है और भगवान कहे भी थे कि आत्मा विषय ज्ञान और भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान आप हमको देंगे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है मैत्रेय जी, कि व्यक्ति सुख की कामना करता है, वस्तुतः सुख पाता नहीं है। जीवन पर्यंत एक ही चीज के पीछे भागे, वह था सुख, लेकिन पीछे ही भागते रहे, सामना नहीं हुआ सुख का, हुआ भी तो क्षणिक। क्या ऐसा किया जाए कि जीवन में सुख मिले? हृदय दुख से भरा हुआ है, सैकड़ों सुख पर एक दुख भारी पड़ जाता है। तो सुख दुख, विदुर जी के प्रश्न से मैत्रेय जी को प्रसन्नता हुई कि वस्तुतः सभी दुखी हैं। सब अपने जितने संतों का प्रश्न होगा ना, वो सबके कल्याण का होगा, एक के कल्याण की बातें वो नहीं करते हैं। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। स्वाभाविक स्वभाव हो गया है। विदुर जी को मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पुण्य के फल की इच्छा है, मुझे रुद्राभिषेक के फल प्राप्त हों, मुझे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, दंतकोटि यज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण, सबका फल मिलता रहे, मैं पाता रहूं। चाहिए भी, आवश्यक भी है, क्योंकि शांति वही है, अन्यथा शांति कहीं नहीं है। आप खोज लीजिए, एयर कंडीशन कमरे में शांति है, पाया आपने? बड़ी दुकान में शांति है, पाया आपने? छोटी दुकान में शांति है, पाया आपने? कहां पाया आपने? सबसे बड़ी मंजिल, लक्ष्य
शांति ही है, शांति पाए। किसी के जाने पे कहते भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि सब जान रहे हैं कि यही एक चीज के लिए तरस गया है, वो यही एक चीज पाना चाह रहा था, पाया नहीं। सबने देखा कि भटक रहा था, नून तेल लकड़ी के चक्कर में वो भटक ही रहा था। बात ये नहीं है कि आप नून तेल लकड़ी के चक्कर में रहते हो, बात ये रहती है कि केवल नून तेल लकड़ी के चक्कर में ही रह जाते हो। ये इस बात को समझने लायक है। नून तेल लकड़ी बिना नहीं चलेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधने, बोलिए राधे राधे। शरीर से धर्म साधन होता है, ये सत्य है। तो इस शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए नून तेल लकड़ी, वस्त्र और गृह, उससे संबंधित और भी बहुत सारे चीज, चिकित्सा, शिक्षा, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है। ये ही जरूरी में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। पुण्य की फल की इच्छा करते हैं, पुण्य करने के लिए टाइम नहीं है। संकल्प कर देते, पंडित जी आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, अरे यजमान हम संभाल लेंगे, चिंता मत करें। होता है ना, तो चाहिए उनको पूरा रुद्राभिषेक का फल मिले, लेकिन बैठना ना पड़े। बाई चांस कभी बैठे तो रीढ़ की हड्डी 4 बार टेढ़ी सीधी होगी उसी 15 मिनट में, और कितना आधा घंटा अगर पकड़ना पड़े तो शरीर कांपने लग जाता है। तो फिर कहेंगे पंडित जी आप कर लीजिएगा, तो पंडित जी भी अपना करेंगे और आप भी कराएंगे, तो फिर होता है और कराया जाता है। भगवान जानते हैं कि हो रहा है और कराया जा रहा है। यद्यपि हो रहा होता है, लेकिन वो जो आपकी उपस्थिति में होगा वो तो होगा ही, उसमें तो संदेह नहीं है कि वो नहीं होगा ऐसा। लेकिन पापस्य फल नेच्छन्ति, चुगलखोरी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध माना गया है। एक जगह कोई प्रसंग आएगा, आगे बताएंगे आपको, भागवत में ही है कि ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसके पाप का जो फल होगा वो नहीं आप चाहेंगे, लेकिन तुरंत ही दूसरे के कान में ऐसी ऐसी बात है, और हमने देखा, अपनी आंखों से देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा ऐसे, तो ये पाप हुआ। अब आपकी दृष्टि किसी के प्रति अच्छी नहीं है, किसी के लिए दुर्भावना है आपके मन में, किसी का आप अनिष्ट चाहते हो कि उसका नाश हो, विनाश हो, दुखी हो वो, ये भी तो अपराध है। लेकिन इन सब का जो फल है वो चाहेंगे आप, नरक में जाना चाहेंगे। किसी की पुस्तक को चुरा लिए, उसका फल है कि व्यक्ति अंधा पैदा होगा। अच्छी पुस्तक है, चुरा लेने में नहीं संकोच होगा, लेकिन अभी कहा जाए कि भैया किए हो और अंधा पैदा हो जाओ, तो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। और भगवान कहे सुनो तुमको 10 अश्वमेध यज्ञ का फल देकर भेजता हूँ, लोगे? अरे जरूर लेंगे। तो प्रक्रिया यही पड़ जाती है, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पुण्य करने की इच्छा नहीं है। यही जब तारतम्य गड़बड़ाता है, जब पुण्य के फल की अभिलाषा रखते हो तो पुण्य करो ना। भजन संकीर्तन के फल की अभिलाषा रखते हो, संकीर्तन करो ना। बिना संकीर्तन के कहाँ से होगा? क्या उद्धार हो जाएगा? क्या कल्याण हो जाएगा? कोई विकल्प है संकीर्तन का? नहीं है। क्या संकीर्तन की जगह मूवी देख करके भगवान को समीप ला लोगे? नहीं ला पाओगे। नहीं तो होता तो अब तो उद्धार हो गया होता। इस समय मूवी देख के ही जिंदगी बीती जा रही है। बड़े बड़े भगवान ही अगल बगल डोलते। भोजन के लिए आप समय जरूर निकालते हैं। शरीर की आवश्यकता है, शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, और सत्य है नष्ट हो जाएगा। अगर नहीं लगता हो तो बचा के देख लीजिए। आज तक बचा पाए हैं? एक से एक हुए हैं जिनका दिखता है कि वो चाहें तो पूरे राष्ट्र को लपेट के रखें एक साथ। अभी वर्तमान में ही घटित घटनाओं को देख लीजिए। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, कोई व्यवस्था कर सकते थे। और तो छोड़िए, सरकार में रहते हुए सुषमा स्वराज, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि ये लोग दिवंगत हो चुके हैं। अरुण जेटली साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये व्यक्तित्व थे। ये पूरे भारत में कुछ भी कर पाने में सक्षम थे, और चाह देते तो पूरे विश्व पर भी इनके करने कराने का प्रभाव पड़ता। लेकिन नहीं, रोक पाए अपने आप को, शरीर को नहीं। शरीर को सुख पहुंचाने के जो प्रयास हैं हमारे, वही थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। केवल शरीर के सुख, शरीर को सुखी करने के चक्कर में।
आत्मा को भी प्रसन्न करने का प्रयास करो। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत सुखी कहाँ है? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है, बिना भावनाओं के कहाँ परमात्मा आप में घटेगा, आएगा? कहीं सुना है आपने कि वो भावनाहीन था, बस 1 करोड़ का सामग्री लाया, भगवान चले आए? कोई ऐसा उपाख्यान आपने सुना? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भी दुर्घर खाई, आपने सुना है? शबरी जूठा बेर खिलाई है। बात वहां जूठे की नहीं है, बात वहां भाव की है। प्रतीक्षा था प्रियतम का कि वो आएंगे, अंतर्मन में समीक्षा था कि वो आएंगे जरूर, मन ने एकदम ठान लिया था वो आएंगे। कि मन धीर धरो घबराओ मती, तोहे राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ मती, तोहे राम मिलेंगे कभी न कभी। शबरी को मिले थे, कुब्जा को मिले थे, अब तोहे मिलेंगे कभी न कभी। शबरी को मिले थे, कुब्जा को मिले थे, फिर तोहे मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ मती, तोहे राम मिलेंगे, तोहे राम मिलेंगे कभी न कभी। और ये सत्य है, अगर नहीं करेंगे और जिस समय में लगेगा कि हाँ अब करना चाहिए, तो फिर कर नहीं पाएंगे, आप असक्षम होंगे। आप बताइए, जब शरीर में कोई वेदना नहीं है तब आप भगवान को नहीं स्मरण कर पा रहे हैं, सिर दर्द कर रहा होगा, आप कहाँ कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? कहते हैं ना कि दुख के पल में भी कृष्ण को याद किया जाए। दुख के पल में लोग याद तो करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं घट पाता, शरीर में ही फंस जाता है। आप विशुद्ध ध्यान तब होगा जब आप स्वस्थ होंगे, स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे। और स्वस्थ कब होंगे? जब अभी से प्रयास करेंगे, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। लोग कहते हैं ना कि अंतकाल में राम कह देंगे तर जाएंगे ना, राम कहने से तर जाते हैं लोग। ऐसा सुना है कि नहीं आप लोगों ने? अजामिल ने कहा था, अजामिल तरे थे ना, नहीं सुने ये प्रसंग तो आगे आएगा। अजामिल मरते समय नारायण कह दिए थे तो तर गए। मैं भी कह दूंगा, अरे अजामिल हर जन्म में बहुत तप किया था, उस जन्म में भी वेद निष्णात ज्ञाता था, वेद का विशेष ज्ञानी था। बस वो कुछ पल ऐसा जीवन में आया जिस समय वो बिगड़ गया, बहुत ही अधिक बिगड़ गया। लेकिन ऐसा है ना कि आपके भक्ति का फल समाप्त नहीं होता। आप बिगड़ जाएंगे, लेकिन वही भक्ति का फल एक दिन उदय होगा और आपके अपराधों पर वो भारी पड़ जाएगा। बोलिए राधे राधे। तब जाकर के अंत में नारायण निकला। हालांकि अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, मुंह पे आया, ये भी कृपा थी उनकी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो तब कृपा करेंगे ना, वो कृपालु हैं। लेकिन आपको भी साधना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। वन साइडेड लव कहाँ होता है? एक तरफा नहीं सफल है ना, आप भी थोड़ा चाहिए। तो जब अंतर मन से परमात्मा को पुकारो, अंतर मन से ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो ही सुख है। सुख क्षणिक हो सकता है, लेकिन जब तुम सुख को खोजना छोड़ दोगे, आनंद में निमग्न होना चालू कर दोगे, तो शायद सुख घटे, सुख की घटना आए जीवन में। सुख भी हो और आनंद भी हो जिसमें तुम विभोर हो सकते हो। ऐसा होगा और होकर ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर तुम करते हो तो चेतना में रह करके करना है। दो संत थे, तो एक कुटिया में रहते थे, कुटिया बना करके गए थे भिक्षाटन के लिए। तूफान आया, बहुत तेज चक्रवात आया, आधा कुटिया उड़ गया। बारिश हो रही थी। अब दोनों भिक्षाटन करके पहुंचे, जैसे देखते हैं कि कुटिया तो आधी उड़ चुकी है। एक तो सिर पकड़ करके बैठ गया, आंखों में आंसू कि अरे अब कैसे रात बीतेगी, बारिश हो रही है, ठंडक है, रात कैसे बीतेगी। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं ही दुख पाने के लिए हूँ, मेरे ही भाग्य में आप दुख लिखे हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। वो बहुत दुखी हुआ कि ईश्वर आप ही ऐसा कर रहे हैं, मैं तो नित्य आप में संलग्न रहता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ,
दूसरे ने तुरंत ही मन में एक उत्सव जागृत किया। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, परमात्मा की कितनी कृपा है कि उस समय देखो जब चक्रवात आया होगा उस क्षण कितनी तीव्र गति से आया होगा कि ये क्या कहा जाता है, पूरा कुटिया उड़ा के ले जाता, लेकिन परमात्मा पूरा नहीं उड़ने दिए, आधा बचा दिए, आधा बचा है। आज इसी में थोड़ा रहेंगे, पूरा शरीर नहीं गीला होगा, हो सकता था पूरा ही गीला होता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब आधा ही गीला होगा। वो बगल में सोया, एक रात भर रोया, वो आराम से सोया। कह रहा है कि एक देखो छाया में भी मैं छाया का भी आनंद ले रहा हूँ, और देखो ना ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, मैं भीगने का भी आनंद ले रहा हूँ, मैं विभोर हूँ, क्योंकि आज ऊपर से आकाश बारिश करा रहा है मुझ पर। आकाश अनंत है और अनंत ही परमात्मा है, यानी ये बूंदें परमात्मा का प्रेम है, और इस प्रेम में मैं भीग रहा हूँ, तो भीग भी रहा हूँ, और कहीं मैं अस्वस्थ ना हूँ, इसलिए मुझे छाया में भी रखा है। एक साथ धूप और छाया दोनों दिया उसने, बोले तो एक साथ बारिश और छाया दोनों दिया उसने। मनस्थिति, यदि आप स्थिति चेंज नहीं कर पाते हो तो मनस्थिति परिवर्तित करो ना, मनस्थिति परिवर्तित होता है। एक घटना बताते हैं, हंसिएगा मत, हो सकता है आप लोग बाद में हमारे जाने के बाद मजाक भी उड़ा सकते हैं। और ये घटना हमको कहा, किसी मित्र ने कहा था कि बताना मत, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। गए थे हरिद्वार पहली बार, पहली बार क्या, वो पहली बार ही था, उसके बाद कोई बार हुआ भी नहीं अभी तक हरिद्वार का। हमारे बड़े पिताजी की पुत्री मुंबई में रहती, उनके पतिदेव का बहुत ही अधिक तबीयत खराब था, तो बाबा रामदेव के आश्रम में उपचार हेतु आए थे। तो वो लोग दोपहर में पहुंचने वाले थे, मैं प्रातः ही पहुंच गया था। मैं गया, एक धर्मशाला में रूम लिया, और फिर मैं गंगा जी गया नहाने। तो आते समय एक व्यक्ति मिला, उस समय मेरे पास सैमसंग का एक छोटा सा सेट आता था, मुझे नाम नहीं पता है, वो इतना बड़ा, वो सादा सेट रहता था, उसमें गाना चलता था केवल। तो एक व्यक्ति आया और वो दुखी था, उसने कहा कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है और ये मेरा फ़ोन है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप ले लीजिए, क्योंकि देहरादून में मेरे कोई बीमार हैं और मैं उनके उपचार के लिए मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम अभी हमारे पास नहीं है पैसे कि मैं तुम्हें दे सकूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मोबाइल है मेरे पास, आप ले लीजिए। उसने बहुत जिद किया, तो 16,000 का वो मोबाइल था उस समय में, गैलेक्सी करके कोई था। तो उसने जिद किया, अच्छा मेरे पास मोबाइल था नहीं तो मुझे लेना था, और मैंने सोचा था अच्छी मोबाइल लेने के लिए, बोले तो मैं आईफोन लेना चाह रहा था। उस समय 49,000 का आया था, और उस समय मैं पैसा भी इकट्ठा कर लिया था कि मैं लूँगा ही और लेकर ही रहूँगा। तो उसने जिद किया, कहा 16,000 का मोबाइल अभी नया ही है और आप इसका हमको 10,000 दे दीजिए। तो मेरे पास 8,000 पड़े हुए थे उस तरह, फिर भी मैंने कम कराया और 7,000 उसको दिया। तो जैसे मैं एटीएम से निकाल रहा था, वो बार बार एक इतना बड़ा बैग रखा था, उसी में से निकालता दिखाता और फिर उसमें बंद करके आते समय वो हमने पैसा दिया उसको। अच्छा, मैं भी लोभ में था और थोड़ा पहले तो दया में था कि कुछ सहायता हो जाएगी, फिर लोभ में आया कि कम में मिल जाएगा। दोनों बातें देखिए, दया भी और लोभ भी, दोनों का फल मुझे मिला। तो फिर मैं लेकर आया, वो अपने हिसाब से आगे चला गया, मैं अपने हिसाब से आगे चला गया। फिर ऐसे शाम को मेरे मन में आया कि मैं मोबाइल को देखूं, तो मैं उसका चैन खोल रहा था तो खुल नहीं रहा था, तो खींचा मैंने ताकत से और बहुत ताकत लगाया, फट गया। और उसके अंदर जानते हैं क्या मिला? इतना बड़ा शीशा इतना अभी भी रखा हुआ है, मैं वेद वाली पुस्तक पे रख करके उसको पढ़ा करता था। तो मैं सोचता था ये 7,000 का शीशा मैंने लिया 7,000 का शीशा मैंने खरीदा। थोड़ा देर दुखी हुआ क्योंकि 7,000 बहुत बड़ी बात थी। विद्यार्थी जीवन में भाई उतने में मैं 3 महीना अध्ययन कर सकता था, कहीं जाना नहीं पड़ता मुझे। तो उस समय फिर मैं, मेरे मन में 1 घंटे में सदमे में रहा। फिर 1 घंटे बाद मैंने मन को बदला कि मैं बहुत महंगा मोबाइल लेने वाला था, जानू वो खरीद चुका था, वो खो गया। खो जाने का क्या सिर पैर थोड़ी ना है, वो तो चाहे जब खो जाएगा, कहीं से भी आपको छीन लिया, कोई चलते चलते छीन लेते हैं लोग। तो ऐसे ही मैंने 1 घंटे में अपने मन को मना लिया और किसी को मैंने बताया नहीं। एक मित्र को मैंने बताया था, उसने कहा कि उत्कर्ष किसी को बताओगे तो लोग हंसेंगे। तो ठीक है हंसेंगे, लेकिन हमारे ऊपर हंस करके अगर उनको अपने जीवन में सीख मिलता है लोभ में ना आना, तो हम स्वीकार है, हंसो मुझ पर और थोड़ा खिलखिला के हंस लो, क्योंकि रुला हर कोई सकता है, हंसाने की कला सब में नहीं होती। डंडा उठा के कोई भी मार देगा, हर कोई हंसा नहीं पाएगा। तो हंस भी लो और कुछ सीख मिल जाए, ये दोनों बड़ी भारी उपलब्धि होती है, शिक्षा और आनंद, प्रसन्नता। तो इसी तरह
प्रसन्न होने का प्रक्रिया, मनस्थिति चेंज करने का प्रक्रिया। वो संत रो रहा था और ये आनंद में थे। बस मन का ही अंतर है, बीत एक सी रही है, एक ही समान बीत रही है। जैसे किसी से प्रेम में पड़ गए आप, उसकी प्राप्ति न हो पाई, आप दुखी हैं, लेकिन वहां पर एक घटना और घट सकता है आपके साथ। आप प्रेम के रूप हो जाएंगे। हो सकता है उस समय एक की शुभकामनाएं करते, एक की सुरक्षा व्यवस्था में प्रयास करते, लेकिन अब आप में जो घटना घट सकती है वो ऐसे भी घट सकती है कि आपका प्रेम सबके प्रति एक बराबर हो जाए। आप सबके लिए शुभकामनाएं करें, आप सबको सुखद अनुभव कराने का प्रयास करें, आप सबके लिए मंगल कामनाएं करें। ऐसा भी कुछ घट सकता है कि नहीं? हो सकता है, मनस्थिति की बात है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी के यहाँ एक सेठ जी गैया दान करके गए। शिष्य आ करके कहा, गुरुजी गैया दान करके गए हैं। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, हंस करके कहे, कोई बात नहीं, चलो दूध पीने को मिलेगा। पता नहीं सेठ जी के मन में क्या आया, दूसरे दिन वो गाय लेकर वापस चले गए। तब तक शिष्य आ करके बताता है, गुरुजी सेठ जी तो गाय लेकर चले गए। कोई बात नहीं, चलो गोबर उठाने से छुट्टी। बोलिए राधे राधे। गोबर उठाने से छुट्टी? भाई मनस्थिति ही तो चेंज करना था। उन्होंने मनस्थिति परिवर्तित किया। भाई मनस्थिति परिवर्तित करो। राजा परीक्षित को शाप लगा, हाय अब तो मैं मारा गया। विद्रोह कर लेते, राजा थे वो, फांसी पे चढ़ा सकते थे। जिन लोगों ने शाप दिया था, समूल नाश कर देते उस धरा को। जिस धरा पर लोग बैठे थे उसको पूरा खुदवा फेंकवा देते, गड्ढा करवा देते। वो सामर्थ्य था क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, कुछ भी कर सकते थे और क्षमतावान भी थे। लेकिन मनस्थिति उनकी नहीं बिगड़ी। कुछ बहुत बड़ा घटना हुआ है, यानी मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अभी आपने ही कहा, अभी 3 दिन की रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट हो गई क्योंकि बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग था, चल रहा था, तो उसमें स्टोरेज कम हो गया और मैं कहा कि मैं कल स्टोरेज करके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियो ऐसे थे जो केवल रिकॉर्ड हुए थे, उनका कोई उपयोग नहीं था। मतलब एक वीडियो अगर बनाना है तो कई वीडियो रिकॉर्ड करते थे, तब एक जाकर के सफल होता था। तो शेष जो 10-12 रिकॉर्ड होते थे वो पड़े रहते थे। उसी में कब सेलेक्ट हो गए और वो अच्छे वीडियो गायब हो गए। तो किसी ने कहा कि दुखी मत होइए, हो सकता है कि अगली बार इससे और अच्छा रिकॉर्डिंग हो। कहीं आप इसी रिकॉर्डिंग में संतुष्ट ना हो जाते, इसलिए इससे और अच्छा रिकॉर्डिंग हो सकता है। मनस्थिति परिवर्तित हुआ मेरा और मैं प्रसन्न हूं, पश्चाताप नहीं है मुझ में। तो ये घटनाएं घटती हैं कि मनस्थिति के अनुसार। विदुर, मनस्थिति चेंज करो। जब मनस्थिति चेंज करने की क्षमता, कला आप में आ जाएगी तो आप आनंद में रहोगे, सुख का भी अनुभव करोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा विशेष उपदेश देते हैं और अनेकों चर्चाओं के साथ विदुर जी ने प्रश्न किया है कि मुझे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की। बोलिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस सृष्टि के प्रकरण में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ मिनट का संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राजा राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, राजा राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राजा राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, राजा राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राजा राम हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलने थे तो अब उसके उपरांत क्या होता है, इन्होंने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। तो मैत्रेय जी बताए कि पूरे धरा पर, पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल था केवल। नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सरल रूप से समझने का प्रयास करिएगा। और ब्रह्मा जी जानना चाहे कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो देखे आसपास कुछ नहीं, जल ही जल है, जल ही जल है। तो कमल के जो तंतु होता है उसमें प्रवेश किया और हजारों वर्ष तक जाते गए। अंधकार, बस चलते ही जाना है, कहीं पहुंचना नहीं है। तो फिर क्यों चलना जब पहुंचोगे ही नहीं। वापस आए पुनः और विचार किया कि क्या किया जाए। तो योग के माध्यम से जल के लहरों को समझे, थप थप थप। तो उन्होंने योग के माध्यम से तप प्रारंभ किया और तपश्चर्या के फल में उनको नारायण का दर्शन हुआ। नारायण से पूछे, हमको क्यों उत्पन्न किए आप? नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा, पहले तुम ज्ञान विषयक चर्चा करो। चतुश्लोकी भागवत, यही भागवत 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिए हैं। तो ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान हुआ है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेत तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम अग्रे, मैं ही केवल था, मैं ही केवल हूं, मैं ही मात्र रहूंगा और कुछ न था, न है, न रहेगा, केवल मैं ही। तो ईशावास्यमिदग्गु सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। ये जो संसार है, जगत और जगत के लोग, प्रकृति, सब वही है। उससे पृथक, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं? बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने अनुमति मांगा, आशीर्वाद मांगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इसमें क्या हुआ कि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन तो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं निकले, निवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग मतलब समझ रहे हैं, 2 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। एक तो बाईपास से आप शहर को पार करके आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और एक शहर के बीच से जाया जाता है, नगर के बीच से जाया जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब बीच से, गृहस्थ होते हुए आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि नगर में जाम लगा हो, थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, तो बातें समझ रहे हैं ना। जब आप गृहस्थ मार्ग से जाएंगे तो कभी विलंब हो जाता है ना, कई जन्म भी लग जाते हैं ना। हालांकि उसमें भी जन्म कई लग जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सरल है। गृहस्थ कठिन है, क्योंकि गृहस्थ पर दायित्व तो बहुत अधिक है। गृहस्थ का दायित्व जो है कि ध्यान देकर सुनिएगा, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वमानवाः। बिना हवा के कोई जीवित रह सकता है? कोई जीव जंतु जीवित रहेगा? नहीं। ठीक वैसे ही बिना गृहस्थ के ब्रह्मचारी भी नहीं जीवित रहेंगे, और न ही सन्यासी अच्छे से सन्यास का पालन कर पाएंगे, और न ही वानप्रस्थी वानप्रस्थ का अद्भुत ज्ञान ले पाएंगे। ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीविकोपार्जन गृहस्थ के द्वारा ही होता है। यानी गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है जिसका वो पालन करता है, और जो दायित्व वाला होता है ना, कभी कभी उसके शरीर पे वस्त्र नहीं होते अच्छे। बच्चे एकदम सुंदर कपड़े पहने हैं, पिता नहीं अच्छा कपड़ा पहनेगा। एक ही वस्त्र या फिर एक ही 2-3 सेट में पूरा वर्ष बिता देने वाला पिता अपने बच्चों के लिए हर महीने का नया कपड़ा ले आता है। कोई तो हर सप्ताह लेते होंगे, लेने के ऊपर है।
क्योंकि वो दायित्व वाला है। बहुत लेट से सबको खिलाने के बाद माँ भोजन करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दायित्व है, उसने बनाया है, उसे पता है कि अंत में मुझे सब्जी नहीं भी मिलेगा ना तो मैं दही से खा लूँगी, नहीं दही मिलेगा तो हो सकता है मैं चटनी से ही खा लूँ, माँ को पता है कि मैं खा सकती हूँ। वो दायित्व वाला है। सब सुंदर तैयार मिलेंगे, एकदम अप टू डेट ना। अप टू डेट मतलब क्या होता है? तैयार, जो भी होता हो तो तैयार मिलेंगे एकदम। लेकिन कभी कभी माँ नहीं तैयार मिलेंगी आपको, अच्छे वस्त्र नहीं पहनी है, बिखरा हुआ है केश उनका, झाड़ू लगा रही थी, घर को क्लीन कर रही थी, दायित्व तो है ना। बिना उनके ये सब नहीं दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, बिना पिता के रात भर दिन भर जगे ये लोग नहीं सो पा रहे हैं अच्छे से। जग रहा है कोई तभी सो पा रहे हैं अच्छे से। वो देर से सोता है, वो जल्दी उठ जाता है। गृहस्थ पिता है, गृहस्थ पालन करता है, गृहस्थ पौष्टिकता देता है। तो पुत्र का भी कर्तव्य बनता है ना। सन्यासी यदि ज्ञान का उपदेश देता है तो दायित्व का पालन दोनों कर रहे हैं। तो यही है, सनकादि ऋषि निवृत्ति मार्ग के रहे। वो बाईपास वाला कहानी था। हालांकि बहुत श्रेष्ठतम संत थे, हर कोई नहीं आना चाहता कहीं मैं जाम में फंस न जाऊं, इसके लिए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो, उन्होंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। भजन में लग गए, भक्ति भाव में लग गए। दो तरह से ये बातें ली जा सकती हैं कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। अरे क्या मोह माया में फंसना, जब मंजिल ही है कि सब कुछ त्याग करके हरि को भजो। तो वही है बाईपास वाला, मंजिल हरि को ही भजना है। आप इसके माध्यम से भजो चाहे उसके माध्यम से भजो। कभी कभी योग में ये भी पराकाष्ठा है कि उसको फिर किसी से आवश्यकता नहीं है, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो। योगी तो वायु से अपने आहार को ले लेता है और आनंद में निमग्न रहता है। तो ये घटनाएं ऐसी ही हैं, निवृत्ति मार्ग के हो गए। फिर उसके बाद क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि अरे मेरी बातें नहीं माने, और क्रोध के समय उनके क्रोध रूप से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र प्रकट हुए तो रो रहे थे। रोते रोते उन्होंने पूछा, भगवान शिव उन्होंने पूछा कि पिताजी मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मेरा स्थान बताइए, मेरा काम बताइए। तो उन्होंने कहा सुनो, जाओ तुम सृष्टि करो, कि जो आज्ञा। ऐसा करके रुद्र गए हैं, प्रमथ भूत पिशाच वाली सृष्टि कर दिए हैं, जो विध्वंसक सृष्टि थी। बोलिए शंकर भगवान की। विध्वंसक सृष्टि थी, लेकिन रुद्र के गुण को कोई जान नहीं सकता है, वो साधारण नहीं है। उनकी सृष्टि विध्वंसक सी थी। ब्रह्मा जी सोचे मेरा लाला अच्छी सृष्टि कर रहा होगा, जाएं देखें थोड़ा। तो जो सृष्टि किए थे वही भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने दौड़ाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई ऐसी सृष्टि मत करो, एक काम करो, जाओ अब तुम तपस्या करो और लोगों को आनंदित और प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद देना, सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बनना। तो भगवान रुद्र फिर जैसी आज्ञा कह के तपस्या करने चले गए। फिर उसके बाद इनको बड़ी चिंता हुई, क्या करूं। 10 पुत्र पुनः उत्पन्न किए, अत्रि, च्यवन, क्रतु, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, दक्ष और नारद। ठीक, और वशिष्ठ। कितने हो गए, गिनती करिए। अत्रि, च्यवन, अंगिरा, क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, दक्ष, नारद, वशिष्ठ। 9 हो गए। एक और दक्ष बोला मैंने, ऐसे ही 10 थे। तो 10 पुत्र उत्पन्न हुए उनके, और इन 10 से कहे सृष्टि करने के लिए। तो 10 ने, ये 10 पुत्र उनके उत्पन्न। उसके बाद उनकी कितनी संतति हुई। फिर उन्हीं के वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। और छाया से करदम ऋषि का, ध्यान रखिएगा ये नाम तो अभी पूरे स्मरण नहीं रहेंगे, बीच बीच में बताता रहूँगा कि करदम ऋषि की उत्पत्ति हुई। हाँ, और फिर दाहिने अंग से मनु जी महाराज और बाएं अंग से शत्रुपा जी महारानी का जन्म हुआ, और वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। सृष्टि मानवों की वहीं से प्रारंभ हुई। मनु जी जो हैं, मनु के पुत्र होने के कारण मनु से मानव हम सब हुए।
हम लोग मानव कहे जाते हैं, तो मानव मतलब हम लोग मनु की संतान हैं। बोलिए राधे राधे। बातें स्पष्ट हो रही हैं ना। तो अब मनु जी महाराज से जो पहले जो ब्रह्मा जी की सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि थी, समझिएगा। जो स्त्री पुरुष मन में विचार कर लेते थे इतने संतान हो, तो मन में उतने संतान होते थे। ब्रह्मा जी के विचार से ही ये संतति हो रही थी। लेकिन उसके उपरांत साधारण जो संतति की प्रक्रिया है उसके अनुसार मनु और शतरूपा जी के द्वारा वहाँ से प्रारंभ हुआ स्त्री पुरुष के द्वारा जो संतति होती है। ऐसा उसी समय सरस्वती का रूप अद्भुत था। ब्रह्मा थोड़े मोहित हुए उन पे। यद्यपि थी उनकी पुत्री, तो मन की मलिनता के कारण उनके अत्रि आदि जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि पिताजी ये आपके लिए अशोभनीय है। तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर को तुरंत त्याग दिया। मेरी बातें समझने का प्रयास करिएगा। त्याग दिया और त्याग करके दूसरा शरीर धारण किया, और जो शरीर उन्होंने छोड़ा था वही शरीर कोहरा बन गया। कोहरा जो है, जो कोहरा आते हैं, ब्रह्मा जी का ही शरीर है, क्योंकि वो ब्रह्मा का शरीर है, साधारण नहीं है, वो नष्ट नहीं होगा, रूपांतरित हो गया। आपका भी शरीर नष्ट थोड़ी ना होता है, बस ऊर्जाएं रूपांतरित हो जाती हैं। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आपके अंदर जो जल तत्व है, जो वायु तत्व है, जो आकाश तत्व है, जो मिट्टी है ना, पृथ्वी तत्व, सब अलग अलग हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। आपकी आत्मा परमात्मा में लीन होगी और आपका शरीर इधर उधर अपने अपने व्यवस्थाओं में चला जाएगा। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में। ऐसी ही प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, आग, अग्नि भी है ना शरीर में, अग्नि तत्व भी है, तो सब अपने अपने में मिल जाते हैं। तो ऊर्जाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो तो नित्य रहती हैं। बस किसी समय फिर इकट्ठा हो जाएगा, यही मिट्टी उट्टी इकट्ठा होकर के फिर एक व्यक्ति बन जाएगा, जो फिर ऐसे ही फिर वो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगा। कहानी ऐसी ही है, बस इतनी ही है, कुछ और अलग से हो भी नहीं सकता। लेकिन इसके बीच क्या घटता है जब वो इकट्ठा होते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उस घटनाक्रम में पहले अलग अलग था, फिर अलग अलग होना है, लेकिन जब एक हुआ तो एक ही भूतम प्रेम गोपांगनानाम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। एक ही होकर के श्रुतियों के ज्ञान को प्राप्त करके जो आनंद निमग्न होना है, यही थोड़ा विषय ऐसे ही है। तो इस प्रकार मानवों की सृष्टि प्रारंभ हुई मनु जी शतरूपा जी से। तो उन्होंने, मनु जी शतरूपा जी ने कहा कि भाई मनु जी ने, सृष्टि कहाँ करूं, धरती तो डूबी पड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, एक अच्छा जगह विचार किया जाए जहां आप सृष्टि करें। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से, नासिका से वाराह भगवान का उद्गम होता है अंगूठे के रूप में। बोलिए वाराह भगवान की जय। अंगूठे के बराबर वाराह भगवान का जन्म होता है, जो आगे चल करके बड़े बृहद शरीर में देखते ही देखते विशाल काय हो गए और गए। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को पाताल लोक में डुबा दिया था, छिपा दिया था, उसको लेकर आए हैं, स्थापित किए हैं, तब सृष्टि प्रारंभ हुई है। ऐसा संक्षेप में बता करके तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये हिरण्याक्ष कौन था, इस घटना को बताइए। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहे परीक्षित ध्यान से सुनना। मैत्रेय जी अब बता रहे हैं कि उस समय क्या घटना घटी कि अदिति हैं देवताओं की मां और दिति हैं दैत्यों की मां, क्योंकि दिति से उत्पन्न हुए इसलिए वो दैत्य कहा है। दिति कश्यप की पत्नी है। इन्होंने जाकर के कश्यप से रति याचना किया। कश्यप, संध्या काल था, उन्होंने मना किया कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि शिव इस समय टहलते हैं। शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते हैं अपने नंदी आदि गणों के साथ, भूत प्रेत पिशाचों के साथ। वो देखेंगे तो अपराध होगा। देवी, यदि आपकी अभिलाषा है तो पूर्ण होगा, लेकिन प्रतीक्षा करो। लेकिन इन्होंने हठ कर लिया, तो भावी जान करके कि भगवान के द्वारा जो होना होगा वो होगा, ऐसा जान करके उनके मन की अभिलाषा को पूर्ण किया। बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि मुझसे अपराध हुआ, मुझे हठ नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण बाद में जाती हैं और क्षमा मांगती हैं अपने पति से। तो उन्होंने कहा, देखो देवी, ये सत्य बात है कि अपराध तो हो ही गया है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो तो बड़े भयानक होंगे, क्योंकि ऐसे समय पे तुमने
ऐसा गर्भाधान किया कि जिससे अपराध ही होना था और असुर ही उत्पन्न होना था, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा ना वो परम भागवत होगा। तुम्हारे बच्चों का उद्धार करने परमात्मा स्वयं आएंगे और तुम्हारे जो पौत्र होगा वो परम भागवत, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा, वो प्रहलाद होंगे। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। उनको थोड़ा प्रसन्नता हुआ। अब इधर क्या है कि उनके गर्भ में 2 बालक हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये भगवान के यहाँ पार्षद हैं, जय और विजय। ये कथा आप लोग सुने भी होंगे, फिर से सुनिए। जय विजय द्वारपाल हैं भगवान के यहाँ। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन चारों ऋषि गए वैकुंठ में। इन्होंने रोक लगा दिया कि कहाँ जा रहे हो बिना पूछे। यद्यपि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन साधारण नहीं है और नारायण का द्वार नित्य ब्राह्मणों, संतों के लिए और ऋषियों के लिए खुला ही है। नारायण का द्वार कभी बंद नहीं होता, लेकिन ये रोक दिए। और नारायण तो दादाजी लगते हैं ना, दादाजी लगते हैं ना सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन के। जो सनत कुमार सनकादि ऋषि हैं, ये चारों जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इनको क्या कहा जाता है? सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों के दादाजी लगेंगे नारायण। क्यों? क्योंकि नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं ये, तो वो दादाजी हुए। अब दादाजी के यहाँ अगर नाती जाए, पोता जाए, कोई रोक सकता है? जितने गर्व से और जितनी प्रसन्नता से वो जाएगा, उतनी प्रसन्नता से कौन जा सकता है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये सामर्थ्य, जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। भगवान विष्णु को पता चला, वो आए हैं हाथ जोड़ करके कहें कि हे ऋषियों, क्योंकि अब वो ऋषि हो गए हैं, तपस्वी हो गए हैं। अब ये नहीं महत्वपूर्ण है, यद्यपि ये नारायण है, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये भी ऋषियों का, संतों का हमेशा नित्य सम्मान किए हैं और भक्ति किए हैं। ब्राह्मण भक्त हैं विष्णु जी, जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी उपासना करते हैं विष्णु जी। आए हैं, क्षमा मांगे हैं कि इनको पता नहीं था कि आप लोग कौन हैं, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं क्षमा कर देता हूं, 3 ही जन्म तक तुम लोग राक्षस रहोगे। और भगवान विष्णु कहे ठीक है, मैं उद्धार करने आऊंगा तुम लोगों का। तो वही जय विजय आज दिति के गर्भ में हैं, लेकिन इतने तेजस्वी गर्भ में, और उत्पाद, जैसे देवताओं को बड़ा दुख होता अगर वो जन्म लेते, और हुआ दुख। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, देवता भागे मारे मारे भागते थे, उनके सामने टिकते नहीं थे। इसीलिए 100 वर्ष तक दिति ने अपने गर्भ में धारण किया, 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया। क्या हुआ? 100 वर्ष, अब गर्भ में वो दोनों हैं, इतने तेजस्वी कि सूर्य और चंद्रमा का तेज भी क्षीण हो गया उनके तेज से। धरती कंपन करने लगे, ब्रह्मांड में उत्पात होने लग गया। देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास, और इधर कश्यप जी के कहने पर उन्होंने जन्म दिया दोनों बच्चों का। नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जुड़वे हैं। तो जन्म लेने के उपरांत उत्पात करना प्रारंभ किए। देवता मारे मारे फिर रहे थे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, उसी समय उनके नासिका से 12 भगवान जन्म लेते हैं। और हिरण्याक्ष क्या करता है? धरती को पाताल लोक में छिपा देता है। अब सृष्टि हो कैसे? मनु शत्रुपा तो चाह रहे थे सृष्टि करने के लिए उत्तम स्थान मिले, सृष्टि करने के लिए। मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? बोली राधे राधे। तो सृष्टि करने के लिए अब धरती को लाना था, और पालन का कार्य तो विष्णु भगवान का है, तो वाराह के रूप में अवतरित होते हैं। बोले वाराह भगवान की जय। अब हिरण्याक्ष जा करके समुद्र से भिड़ गया। यार समुद्र, आओ लड़ो, कोई मिल ही नहीं रहा है। देवता तो देखते ही उनको पता चल जाए कि हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु आ रहे हैं, तो मतलब वहीं से मुड़ जाते, और इतना तेज भागते तो पता ही नहीं लगे कि ये देवता हैं। इतना दूर भाग जाते, इतना डरते, और वो दौड़ा दौड़ा के मारते। अब समुद्र के पास गए कि लड़ो। समुद्र कह रहे हम कहाँ, हम तो बस वृद्ध हो चुके हैं, अब हम कहाँ लड़ सकते हैं तुमसे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। अब हिरण्याक्ष देखा, कहा ओ बाबा, नारायण नारायण करना ही जानते हो, बीड़ा बजाना जानते हो, कि युद्ध वगैरह भी कुछ जानते हो? क्या युद्ध जानते हो कुछ? नारद जी कहे देखो, युद्ध लड़ना तो मुझे नहीं पता, लड़ाने आता है, लड़ा जरूर दूंगा मैं। अगर अभिलाषा हो तो बताओ। कि हाँ हाँ, मैं तो कोई मिल ही नहीं रहा है, किससे लड़ूं? तो चिंता मत करो,
उधर से भगवान वाराह धरती को लेकर के अपने दांत पर आ रहे थे। कहे ठीक है, पीछे मुड़ के देखो, आ गए लड़ने वाले, जाओ लड़ो, जाओ जाओ जाओ। कह रहे ये सुअर मुझसे लड़ेगा, इसकी ये क्षमता। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान तो गए हैं, पृथ्वी को स्थापित किए हैं। अब वो कहा है कि बस बड़े दिन से हमारे हाथ पांव खुजला रहे थे, कोई तो लड़ने वाला मिले। थोड़ा देखने में ये लग रहा है कि हाँ थोड़ा देर टिकेगा। अब वो आए, वाराह भगवान से हुआ 2-2 हाथ कुश्ती। कोई वाराह भगवान के छाती पर जब मुक्का मारा वो, तो जैसे फूल हाथी के ऊपर फेंका गया हो ऐसे, और एक थप्पड़ मार करके भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। बोलिए वाराह भगवान की। इस प्रकार अच्छा देवता इतने डरे हुए कि जब वो गिरा तो उसकी आंखें खुली हैं, मुंह खुला है, आंखें एकदम नारायण को देख रहा है, पलकें झपक ही नहीं रही थी। प्राण निकल चुका है, लेकिन देवता कह रहे ओ हो क्या बात है, ये तो अलभ्य मृत्यु है। अभी उनको पूर्ण रूप से ये नहीं पता चला है कि ये मर चुका है, लेकिन अब स्तुति भी करना है क्योंकि भगवान न नाराज हो जाएं, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध किए हैं। तो स्तुति भी खुल के नहीं कर रहे हैं कि कहीं जिंदा होगा तभी लेने देनी पड़ जाएगी। स्तुति करेंगे कि आपने मार डाला इसको, ये दुष्ट का आपने उद्धार कर दिया। तो इस तरह इतने अच्छे शब्दों में देवता स्तुति कर रहे हैं कि धन्य है ये हिरण्याक्ष, धन्य है ये तो अलभ्य मौत, जो मतलब सबको प्राप्त ही नहीं हो पाता, मिलता ही नहीं है। नारायण सामने है और देखो ना, अपने बड़ी बड़ी आंखों से नारायण को देख रहा है। अब भगवान सोचे कि देवता डरे हुए हैं, फिर एक लात मारा है। तब जब वो एकदम गिरा है तब उन्होंने प्रशंसा किया, तब स्तुति किया है कि हे नारायण, आपकी कृपा से इस जैसे दैत्य का भी संहार हुआ। आप हमेशा कृपा करते हैं, अब निडर होकर के कर रहे हैं। ऐसा देवताओं ने स्तुति किया है। फिर धरती को स्थापित किया है। धरती को स्थापित करने के उपरांत मनु और शत्रुपा के, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं, और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र, 5 संतति है। ध्यान दीजिएगा, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, 5 संतान हैं। इनमें जो देवहूति हैं, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि कौन है? भगवान ब्रह्मा के छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम ऋषि। मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। ये बात उनको स्मरण था। तो नारद जी की प्रेरणा से कर्दम ऋषि को यह हुआ कि जब मनु जी लेकर के आएंगे अपनी पुत्री आपको वरण करने के लिए, तो आप स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहां नारायण आएंगे आप दोनों के संयोग से। बोलिए राधे राधे। मान गए कि हाँ ठीक है। अब मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए कर्दम ऋषि के पास। कर्दम बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं। अब देवहूति भी मनु महाराज की पुत्री राजकुमारी हैं। अब जब आई हैं उनके आश्रम पे, तो कर्दम ऋषि आसन दिए हैं, 2 आसन बिछाए हैं, कहीं बैठिए आप लोग। मनु जी महाराज तो आसन पे बैठे हैं, और इधर देवहूति को पता है कि ये हमारे भविष्य में पति बनेंगे, इनकी बातों का उल्लंघन न हो जाए, आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। और पति और पिता के समीप आसन पे, बराबर आसन पे बैठना ये भी समुचित नहीं है। इसलिए देवहूति ने एक हाथ रखा है आसन पर और नीचे बैठ गई हैं। कर्दम ऋषि समझ गए हैं कि ये नारी साधारण नहीं है, और हो भी कैसे सकती है जो नारायण को जन्म देगी, जो कपिल भगवान के अवतार हैं। साधारण नारी नहीं हो सकती। तपस्विनी, अनंत जन्मों का पुण्योदय होता है, तब कथा मिलता है हमको, वो तो मां बनेगी भगवान की। कौन सा तप किया होगा? तो प्रस्ताव रखा मनु जी ने। कर्दम ऋषि कहे देखिए, एक संतान होने के उपरांत, एक पुत्र होने के उपरांत, उन्हें पता है एक पुत्र में भगवान आएंगे, मैं संन्यास लेकर के चला जाऊंगा और केवल इतना देर तक ही मेरा साथ होगा। और उसके उपरांत विवाह संपन्न हुआ है। यही था कि एक पुत्र के बाद मैं चला जाऊंगा, और मनु जी मान लिए कि हाँ चले जाइएगा आप संन्यास लेकर के। अब विवाह हुआ है। विवाह के उपरांत इनकी समाधि लग गई है।
बहुत वर्षों तक ये तप ही करते रहे हैं। और ये नारी देवहूति नित्य आश्रम को स्वच्छ करती, नवीन शीतल जल ले आती, नित्य नवीन पुष्प और नवीन फल लेकर आती कि किस दिन इनका नेत्र खुलेगा, किस दिन इनका समाधि टूटेगा, किस दिन ये उठते ही जल मांगेंगे, फल मांगेंगे, पूजा के लिए पुष्प मांगेंगे, सूर्यार्घ्य देने के लिए दूर्वा मांगेंगे। बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। यही विचार से उन्होंने जब इनका समाधि टूटा तो देखे कि देवहूति बैठी हैं। अब एक पुरुष ऐसी नारी से जरूर प्रसन्न होगा जो सेवा भाव से रहती है और पतिव्रता तपस्विनी। मन प्रसन्न हो गया। करदम कहे देवी वरदान मांगो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा देखिए, एक गृहस्थ में सबसे बड़ा प्रसन्नता यही होता है कि उनकी संतान हो। मैं संतान की कामना चाहती हूं आपसे, मुझे संतान की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा ठीक है, अवश्य प्राप्त होगा। तुरंत ही उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान किया। एक विमान उत्पन्न हुआ। बोले राधे राधे। एक विमान, उसका नाम है कामद। बहुत विलंब हो रहा है क्या? हाँ, उसका नाम कामद है। कामद नामक विमान है। उस पर कहे देवी बैठो। लेकिन बहुत दिन से सेवा करने के उपरांत शरीर मलिन हो गया था, थोड़ा वस्त्र भी अच्छे नहीं थे और सेवा में इतनी तत्पर थी कि अपने आप को ध्यान नहीं दे पाई। जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, दायित्व था उनके ऊपर। तो दायित्व वाला कैसे रहता अभी मैंने बताया आपको। हाँ, तो उन्होंने वो समझ गए कि ये क्यों नहीं चढ़ रही हैं। तुरंत ही कहे देवी सरोवर में प्रवेश करो। और एक संकल्प मात्र से हजारों दासियां उत्पन्न हुई और एकदम अच्छे से स्नान करा के उबटन लगा करके दिव्य वस्त्रों से अलंकृत कर साक्षात अद्भुत स्वरूप देवी की तरह देवहूति हो गई हैं। और उस विमान पर बैठ करके कई वर्षों तक इन लोगों ने भ्रमण किया है, विहार किया है। 9 पुत्रियां हुई हैं। 9 पुत्रियों के होने के उपरांत करदम ऋषि कहे हैं कि देवी अब मैं जा रहा हूं। 9 पुत्रियां हो गई हैं, अब मुझे जाने दो। तो देवहूति ने कहा कि देखिए, पुत्रियां अपने घर की कहां होती हैं, ये तो चली जाएंगी। और आप ही कह रहे थे कि भगवान नारायण खुद स्वयं जन्म लेंगे, इसलिए एक पुत्र तो होना ही चाहिए। उनको याद आया कि हाँ, नारायण आएंगे हमारे यहाँ अवतरित होकर के। तो फिर उन्होंने उनकी ये कामना पूर्ण की और उनके यहाँ भगवान कपिल का जन्म होता है। बोले कपिल भगवान की जय। कपिलस तत्व सांख्याता, जो सांख्य तत्व है ना, उसके रचयिता, उसके उद्गम करता, उद्भव करता कपिल भगवान ही हैं। कपिल भगवान ज्ञान के साक्षात रूप हैं। वो ज्ञान ही हैं, नारायण ही हैं। कपिल भगवान को देखने ब्रह्मा जी आदि सभी देवता आए। देवताओं के बाद जब ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए हैं। 10 पुत्र गिनाए थे, नारद भी थे। 9 पुत्रों के साथ आए हैं और 9 पुत्रों में जो उनकी 9 कन्याएं हैं करदम जी की, उनके साथ उन्हीं 9 पुत्रों से 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हो जाता है। नारद जी चले गए थे कहीं टहलने, तो उनकी फिर जीवन भर नहीं हो पाई, वो अविवाहित ही रह गए। बोले राधे राधे। इस तरह विवाह संपन्न हुआ, करदम ऋषि चले गए हैं। अब उसके बाद कपिल भगवान के साथ उनकी माता का संवाद हुआ है। वो संवाद बड़ा विस्तृत है, उस विषय पे कल चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक। कल यथा समय आप लोग आइएगा और यथा समय इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, बोलिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। कथा स्पष्ट हुआ है?